नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द ऋतु व्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रयागराज में रहती हूँ और मैं प्रयागराज के आसपास की उन सभी जगहों को कवर करने की कोशिश करती हूँ जिनका ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक या पौराणिक महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रयागराज के एक ऐसे स्थान की ओर जिसके बारे में हम सभी को पता है, लेकिन वह स्थान कहाँ है, अब कैसा दिखता है, इसकी जानकारी नहीं है। प्रयागराज से वाराणसी की ओर जाते समय रास्ते में शास्त्री ब्रिज पड़ता है, जिसको पार करते ही लगभग 4-5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो झूसी क्षेत्र कहलाता है। शास्त्री ब्रिज से दाईं तरफ देखने पर हमें मिट्टी के टीलों का एक बहुत लंबा क्षेत्रफल दिखाई देता है और इसी स्थान को हम प्रयागराज के उल्टे किले या उल्टे किले के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के पहले आपने बहुत सारे किलों के बारे में पढ़ा अथवा देखा होगा। उनकी इमारतों, उनकी बनावटों को देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि वह किला कितना पुराना है और उसका निर्माण किसने करवाया। किंतु झूसी में स्थित यह उल्टा किला इन सारी बातों से बहुत दूर है। ना तो यहाँ पर किले की दीवार दिखाई देती है, ना किले की बनावट और ना ही किले का कोई अवशेष। यदि कुछ दिखाई देता है तो मात्र टीलों का ढेर। किंतु इसके बाद भी इस किले का इतिहास बहुत प्राचीन माना जाता है। अब वर्तमान काल में भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत इस किले को भारत की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता दे दी है। इस किले के मुख्यतः 2 भाग हैं। एक ऐसा भाग जहां पर बड़े प्राचीन मंदिर, एक कूप और वहां के स्थानीय चीजें विद्यमान हैं, और दूसरे भाग में भगवान हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन गुफा है जिसके पीछे काफ़ी सारी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इन सारी मान्यताओं और प्रथाओं के पीछे का असली रहस्य क्या है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं किले के उस भाग पे जो सबसे ऊपर की ओर स्थित है। ये जो आसपास के झाड़, झंखड़ी और खंडहर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि प्राचीन काल में किले का आंगन हुआ होगा, इस कारण यहाँ पर मिट्टियाँ अधिक मात्रा में जमा नहीं है। अगर हम इस किले की ऊंचाई की बात करें तो गंगा नदी के जल स्तर से लगभग 50 से 60 फीट की ऊंचाई इस किले के ऊपरी हिस्से पे होती है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों ने अपनी पुरानी कक्षाओं में एक कहानी तो अवश्य पढ़ी होगी जिसका नाम था अंधेर नगरी और चौपट राजा। याद है, उसमें जो राजा हुआ करता था वो जो भी काम करता था उसकी वजह से उसकी सारी प्रजा और नगरवासियों को नुकसान होता था। उसकी अनन्य मूर्खता और अज्ञानता के कारण पूरा समाज उससे दुखी रहता था। जहाँ तक मुझे याद है कि कहानी का जो अंत था उसमें एक गुरु वहाँ पर आते हैं, उनके 2 चेले होते हैं, वो आपस में कुछ बातें करते हैं, राजा उनको दंड दे देता है और अंत में वो गुरु अपने चेलों की सूझबूझ के साथ राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं। उस वक्त उस कहानी में हमें राजा का नाम नहीं बताया गया था, बस यही कहा जाता था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। दोस्तों, आज मैं आपको उस राजा का नाम बताने जा रही हूँ जिनका नाम था श्री हरिबोंग, जो कि चंद्रवंशी राजाओं में से एक थे। अनेक मान्यता में से एक मान्यता ये भी है कि ये जो किला है वर्तमान काल में ये प्राचीन काल के राजा हरिबोंग से जुड़ा हुआ था। राजा किसी का भी आदर सत्कार करना नहीं जानता था। जनश्रुतियों के आधार पर कहा जाता है कि एक बार कोई ऋषि इस महल में राजा के पास उनसे मिलने के लिए आए थे, किंतु राजा ने उनको अव्यवस्थित भोजन परोस दिया, जिसके कारण ऋषि रुष्ट हो गए और राजा के महल पर निर्भीक तारे के गिरने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद निर्भीक तारा इस किले पर गिरा और इस किले की सारी इमारत की जड़ को हिला दिया। संपूर्ण किला पलट गया और अब जो हिस्सा हम देख पा रहे हैं वो केवल किले का ढेर यानी उसकी नींव है, और वास्तविक रूप में जो किला हुआ करता था उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, ये सब जमीन के अंदर समा गए। वर्तमान में यहाँ पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, श्री राम जानकी दरबार इत्यादि मंदिर विद्यमान हैं। साथ ही साथ चंद्रवंश के सर्वप्रथम राजा पुरुरवा और उनकी पत्नी रानी उर्वशी का मंदिर विद्यमान है।
रानी उर्वशी के पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन कालों से भी पहले स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा हुआ करती थी, जिनको देखकर सभी का मन मोहित हो जाता था। न केवल देव दानव अपितु ऋषि मुनियों के कठोर से कठोर तप को भी उर्वशी की सुंदरता भंग कर दिया करती थी। दुर्वासा ऋषि, जिनका क्रोध जगत मान्य है, उनके द्वारा उर्वशी को श्राप दिए जाने के बाद उर्वशी 100 सालों तक स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती रहीं। उर्वशी, मेनका, रंभा आदि जो कि स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं थीं, दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद उन्होंने ऋषि से बहुत प्रार्थना की कि वह उनके श्राप को समाप्त कर दें, किंतु ये होना संभव नहीं था। ऋषि उनके करुण भाव से द्रवित होकर उनके श्राप को कम करने को तैयार हो गए और उन्होंने रानी उर्वशी को राजा पुरुरवा की पत्नी के रूप में स्थान दे दिया। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास वहाँ की माता जी के द्वारा ही। ये देखिए पास में आइए। ये तो 100 साल की पुरानी मूर्ति है। सब राधे कृष्ण राम श्री। माता जी आप क्या करती हैं यहाँ पे? देखभाल करती हैं, पूजा पाठ करती है। ये माता जी हैं यहाँ पे, ये देख रेख करती हैं पूरा। आपका शुभ नाम माता जी? शुभ नाम क्या है आपका? माता जी से माता जी। आपको यहाँ 100 साल कब तक क्या कर रही है? आपके 50 से ऊपर हो रहे रहना। 50 साल है। अभी बहुत दिन सुने थे, मौका नहीं लग रहा था। आज रहे वाला कहाँ पे हो? तो तो जाना तो गाँव दूर दूर का नहीं, दर्शन करने थे नजीक वाला के। समय का अभाव होता है माता जी, जब प्रभु चाहे रहे वाला तो भागिए के ना। नहीं, मेरी सिद्धि शहर की सही ना कहा जाता है। दोस्तों, हमें माता जी ने ये बताया कि मंदिर के अंदर विद्यमान प्रतिमाएं 100 सालों से भी अधिक पुरानी हैं। यानी राजा पुरुरवा उस समय जिस मूर्तियों की पूजा किया करते थे, आज वो हम देख पा रहे हैं। हम सभी ने निश्चित रूप से कोई पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फल स्वरूप आज हमें इन मूर्तियों द्वारा दर्शन प्राप्त हुआ है। वरना आप ही सोचिए, 100-200 साल पुरानी प्रतिमाओं के दर्शन पाना हमारी कलयुग के भाग्य कर्म के आधार पे तो नहीं हो सकता है। दोस्तों, अभी मैंने आपको जो कहानी बताई वो जनश्रुतियों और लोक मान्यताओं के आधार पर थी। हम चाहते थे कि वहाँ के जो उनके संरक्षक हैं, उस इमारत के जो देख रेख करते हैं, अगर वो हमसे मिल पाते तो शायद हमें कुछ और पुख्ता प्रमाण भी प्राप्त हो जाते। जैसे ही हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर आए, हमें वहाँ पे एक भैया मिले जिन्होंने अन्य जानकारियाँ भी हमें प्रदान करवाई। साथ ही साथ उन्होंने महाकुंभ मेले का चित्र दिखाया और ये भी बताया कि ये जो चित्र लिया गया है वो इसी टीले के सबसे ऊपरी भाग से खींचा गया है। आगे जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है। कहा जाता है कि बहुत पहले प्राचीन कालों में इसी स्थान पर यज्ञ किया जाता था। और ये देखिए दोस्तों, उस टीले से सबसे ऊपरी स्थान पर खड़े होकर हमें दिखाई देता है गंगा, यमुना और सरस्वती माता का संगम स्थल। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वहाँ के पुजारी श्री राघवेंद्र जी से, जो हमें बताएंगे प्रतिष्ठान पुरी की पूरी कहानी। उलट पलट गया था और उससे बताया दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उलट पलट गया था। फिर एक मिलता है कि गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा जो है श्राप दे दिया गया था, इससे उलट पलट गया था। और बाकी फिर जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग ने 2-3 महीने यहाँ पे खुदाई करी, सर्वे किया, तो बहुत सारी चीज़ें इससे मिली। तो गोरखनाथ बाबा जिनका गोरखनाथ मंदिर में जो समाधि है, उन्हीं का दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम अपने की राजधानी थी, जान ही रहे प्रतिष्ठानपुर, यहाँ का प्राचीन नाम था। तो राजा पुरुरवा यहाँ पे अपने शासनकाल में बहुत सारे यज्ञ किए। तो हर बार जो है यज्ञ का विस्तार होता चला गया, बड़ा होता चला गया। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को आह्वान किया, निमंत्रण दिया। सबने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन जब समुद्र देवता के पास में पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा कि हम स्वीकार तो करते हैं,
लेकिन हम आएंगे तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। तो उसका उपाय पूछा गया, उन्होंने बताया कि आप एक कूप का निर्माण करवाइए, तो उसमें हमारा आवाहन करिए, हम गुप्त रूप से आपके अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। तो ऐसा उन्होंने कई बार किया, तो इसीलिए इसका नाम समुद्र कूप पड़ता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलेगा। इसमें बताया गया इसमें 4 समुद्रों का वास है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या और पूर्णमासी को इसकी परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल। अच्छा। ये आप नई चीज आप बताए हम लोग को, अभी नहीं कि मतलब मालूम नहीं है उस चीज को। इसका उल्लेख आप पुराण में उठाए तो देखेंगे। नहीं था, उत्सुक थे तो आपको जानकारी दिया गया। नहीं, मैं बहुत उत्सुक रहा हूँ इसमें भी। अच्छी इसमें ऐसी क्या चीज है जो हम लोग को नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता है, तो आपके इसके माध्यम से पता लग जाए कि हाँ भाई हमारे जोशी में ऐसी चीजें हैं। पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक छोड़ दीजिए। ऐतिहासिक कहा जाता है जिसका 1500 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2100 का, ये सब उससे भी पहले का। इसका उल्लेख जब आपको पुराणों में मिला, पद्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, भागवत में। हाँ, जब भागवत में आ जाता है तो फिर वो बहुत पुराना हो गया। अब राजा पुरुआ जी की 42वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। राजा पुरुआ जी से चंद्रवंश की शुरुआत होती है। और जिस समय 5 पांडव अज्ञातवास के लिए भटक रहे थे, तब नारद जी ने उनको यहाँ के बारे में बताया था, वो भी यहाँ पर आए। अभी इसमें जो लिखा हुआ है वहाँ पे दरबार लगा हुआ था, नृत्य चल रहा था। जी, दुर्वासा ऋषि पहुँचते हैं तो उस समय सब लोग खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं अपना। और ये इतना नृत्य करने में लीन थी, उनको पता ही नहीं चला कि कौन आया कौन नहीं। तो उसी में दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए थे, तो उनको श्राप दे दिया था। तो फिर उसके लिए सब लोगों ने ये कहा कि भाई कुछ हल्का कर दिया जाए। बोले कि अब उसको तो काटा नहीं जा सकता, प्रभाव कम किया जा सकता है। तब फिर उनको बोला गया कि आप जो है 100 वर्षों तक यहाँ से बाहर रहेंगे। तो फिर ये हुआ कि 100 वर्ष तक हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तब उनको बताया कि जो है चंद्रवंश के प्रथम पुरुष महाराज पुरुआ की राजधानी प्रतिष्ठानपुर है, आप उनके साथ में रहिए। 100 वर्षों तक उनकी पत्नी के रूप में ऋषि यहाँ पे रहे। किला था, कई सारे राजा आए गए, कईयों की राजधानी रही। अब जो कहानी एक सुनते होंगे अंधेर में राजा, वो भी यहाँ से रिलेटेड है। अच्छा। यही सब है, बहुत सारे राजा आए गए। लेकिन जो सबसे शुरुआत वाली वो इनकी वो इनके द्वारा आए, तो वो गेट से घुसे। अरे क्या है, ऐसा ही है। फिर उनके साथ में जो भी हैं आप बताए, आप इसको देखने का है। अब उनके मन में ये भाव है ही नहीं भाई, अगर हम कहीं पहुंच रहे हैं तो हम अपना दिमाग कहे लगाए। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे हम इसकी जानकारी, भैया क्या है, कैसे है, क्यों इतना प्रसिद्ध है, इसका नाम सब लोग जानते हैं, वहाँ जाके जानकारी करना चाहिए। अब हम कहीं बारे में खर्चा करके ट्रेन से, बाइक से या समय निकाल के कहीं भी जाएं और वहाँ अपने आप देखें, अवलोकन करें और चले आए। अब आप जैसे आए, आपका इच्छुक थे कि हाँ भाई क्या कैसे है, तो बताने में भी अच्छा लगता है। अब यही आए होते, अच्छा राम नाम की मंदिर ये हो, हाथ बांधे चले गए होते। नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। और आपके माध्यम से लोगों को हम अगर इसको दिखलाएंगे वीडियो बना के, तो इसी की जानकारी होगी कि हमारे सनातनी धर्म में ऐसी ऐसी जगह पे चीजें हैं। बहुत सारे जैसे जगह हुआ है जो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब से आते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब मान लीजिए हम दिखा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उधर आए वीडियो बना के चले गए। बाद में देखते हैं तो उसमें भी अपना करते रहते हैं, सेल्फी खींचा लोग। हाँ, वो तो मान ठीक है, जैसे कुछ अभी समझ चला है वीडियो बनाने वाला, तो वीडियो जैसे आप बना रहे हैं, जानकारी मतलब फैलना चाहिए। 10, 20, 50 लोग, 1000 लोग, जैसे कि जिसके फॉलोअर हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जानकारी आप जो बता वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, आएंगे कि हाँ ये
कुआं है, जब पृथ्वी पे प्रलय आएगा तो यहीं से जल निकलेगा, सारी सृष्टि डूब जाएगी। फिर ये सब कहानी बना बना के सब डाल देते हैं, भ्रमित करते हैं। अब जो देखेगा वो ये सोचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भाई जो भी आता है तो उसको यहाँ के बारे में सटीक जानकारी, सही जानकारी मिले और संतुष्ट होकर के जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा जय। दोस्तों, पुजारी जी की बातों से हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube पर बहुत ऊल फिजूल की वीडियोस बनाकर डाल देते हैं, जिससे वो खुद भी भ्रमित होते हैं और उनके अनुयायी भी भ्रमित होते हैं। तो आप ऐसी किसी चीज़ पर ध्यान ना दें जो आपको कहानी या मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत की गई हो। सच का ध्यान दें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इंडिया फाइट्स बैक। चलिए दोस्तों, बहुत हो गई मौज मस्ती। अब मैं आपको उस स्थान से जुड़ी हुई एक अन्य धार्मिक मान्यता के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि समुद्रकूप से संबंधित है। दोस्तों, बहुत हो गई मौज मस्ती। अब हम चलते हैं इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी हुई एक अन्य मान्यता की ओर जो कि समुद्रकूप से संबंधित है। अभी अभी हमने पुजारी जी से ये जाना कि समुद्रकूप का क्या विशेष महत्व है और समुद्रकूप का निर्माण किसने करवाया। आप देख सकते हैं दोस्तों, समुद्रकूप यानी ये वही कुआं है जिसका निर्माण गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त द्वारा कराया गया। समुद्रगुप्त द्वारा इस कूप का निर्माण किए जाने के कारण भी इसे समुद्रकूप के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में इस कुएं का जीर्णोद्धार लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। दोस्तों, इस कुएं का जो गार्डल है उसमें मेड इन इंग्लैंड लिखा है। हो सकता है कि कुएं की बार बार मरम्मत इंग्लैंड शासकों द्वारा की जाती रही होगी। बहुत प्राचीन मान्यता थी कि इस जगह पर आने से और इस कुएं का पानी पीने से क्षय रोग की समाप्ति होती थी। पहले क्षय रोगी यहाँ पर आकर निवास किया करते थे। तत्पश्चात जब वह ठीक हो जाते थे तो यहाँ से प्रस्थान कर दिया करते थे। वर्तमान में यहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर स्थापित किया गया है। विशेषकर इस शिव मंदिर और कूप के दर्शन के लिए लोग अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ आते हैं। इस कूप का निर्माण इस प्रकार से करवाया गया है कि यदि आप इस कूप में कोई भी सिक्का फेंकेंगे तो सीधा वह कूप के अंदर नहीं जाता बल्कि कुएं की दीवारों से टकराते हुए जाता है। आपको मालूम है ये प्रतिष्ठान पूरी है। यहाँ पे एक समुद्रकूप का कुआं है जो मानना है कि यहाँ पे कोई चीज़ें या सिक्का कुछ डालते हैं तो ये सीधे पानी में ना जा कर के दीवार से टक्कर खा लगता है तब पानी में जाता है। ये हम भी देखें, आवाज़ देख रहे हैं, हमारी गूंज रही है और कितनी गहराई है इस समुद्र। भगवान कहा जाता है समुद्र का पानी भी इसमें है और डायरेक्ट समुद्र से ही संपर्क है। तो चलते हैं, देखते हैं। हम भी ये मेरे पास 5 रुपया है और आप देख रहे हैं 5 रुपया। देखते हैं जाता है डायरेक्ट कि ऐसे ही जाता है। देखिए, जय हो। देखिए मेरा सिक्का भी नीचे बाउंड्री वाल है, बाउंड्री में हल्का सा एक पत्थर से टकरा के तब पानी में गया है। बस एक छोटी सी प्रतिष्ठानपुर में समुद्रकूप के बारे में था, मैं आपको ये दिखाया हूँ। और आप भी लोग अगर रूसी में हो तो यहाँ पे आकर के इसको देखें और दर्शन करें। समुद्र से ये संपर्क है इसका कुआं का। जय श्री राम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहासकार और प्रोफेसर योगेंद्र तिवारी ये बताते हैं कि इस स्थान पर उत्खनन से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे ताम्रपत्र, कुछ प्राचीन पत्थर, घड़े इत्यादि, जिन्हें अभी वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। अगर आप प्रयागराज की तरफ आते हैं तो समुद्रकूप मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर और हनुमान गुफा के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस स्थान के उलट पलट हो जाने के कारक में एक कहानी और भी विख्यात है, जिसमें ये माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पधारे थे। उन्होंने अपने निवास के स्थान के रूप में राजा हरिबोंग के किले को चुना।
राजा हरिबोंग पूर्व से ही अविवेकशील व्यक्ति होने के कारण साधुओं का सम्मान न कर पाए और उन्होंने इस स्थान को, उनके महल को एक श्राप दे दिया। श्राप के परिणाम स्वरूप आकाश से वज्रपात हुआ और पूरे का पूरा महल पलट गया। समुद्रकूप जैसे कूप वर्तमान में वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, प्रयागराज और पटना जैसे 5 स्थानों पर स्थित हैं, जिनकी विशेष महत्वता है। जनश्रुतियों के अनुसार अत्यधिक रूप से यही प्रचलित है कि गुरुओं आदि के दिए हुए श्राप के द्वारा ये महल पलट गया, पूरा स्थान झुलस गया, जिसके कारण ये प्रतिष्ठानपुरी का नया नाम झुलसी अर्थात झूसी के रूप में पड़ा। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थान 7100 ईसा पूर्व से ही यहाँ पर उपस्थित है। इला के पुत्रों ने इस जगह पर बहुत लंबे समय तक राज्य किया, इसी कारण इस जगह का नाम इलाहाबाद भी पड़ा। तकरीबन सन 1359 ईस्वी में मध्य एशिया के एक व्यक्ति अली मुर्तजा यहाँ पर आए थे, जो यहाँ पर रह कर के दिन प्रतिदिन इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। वह यहाँ रह कर के सूफी संतों का संग करते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, साथ ही साथ हिंदू धर्म अनुयायियों के धर्मांतरण का भी कार्य किया करते थे। उनका यहाँ रहना हरिबोंग राजा को पसंद नहीं आया और उन्होंने उनका बहुत ही ज़्यादा तिरस्कार किया। परिणाम स्वरूप अली मुर्तज़ा ने उन्हें श्राप दे दिया और उनके श्राप से उल्कापिंड का धरती पर आना हुआ और ये सारा स्थान पूर्णतः जल गया। यह कहानी प्रासंगिक इसलिए हो जाती है क्योंकि आज भी यहाँ पर उत्खनन में जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो झुलसी हुई या जली हुई प्राप्त होती हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि 1359 ईस्वी में ही यहाँ पर भूकंप आया था, जिसके कारण भौगोलिक स्थिति का परिवर्तन हुआ और यह प्रयागराज का किला पलट गया। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको छोटे छोटे कई सारे मंदिरों के दर्शन करा दिए और अब हम चलते हैं श्री हनुमान गुफा के प्रवेश द्वार की ओर। हम जब वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले तो हमें ये पता चला कि संपूर्ण किले का काया पलट हो गया, किंतु ये हनुमान गुफा का जो मंदिर है और हनुमान जी की प्रतिमा है, इस पर आंच तक नहीं आई। यानी कि पूरा किला पलट गया, सारा साम्राज्य समाप्त हो गया, किंतु मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर आज भी यथास्थान पर उपस्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में जो महंत हैं उनका नाम श्री गोपाल दास जी है और उन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार से दर्शन की ओर जाते हुए 27 सीढ़ियाँ हैं, जो कि 27 नक्षत्रों को दर्शाती हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं कि एक सीढ़ी पर 2 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते हैं। यह सीढ़ियाँ बहुत ही सक्रिय मार्ग में बनाई गई हैं, जिसमें बारी बारी करके लोगों का जाना होता है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे की ओर, आपको दिखाते हैं वह 27 सीढ़ियाँ जो नक्षत्रों को प्रदर्शित करती हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें और लोग भी मिल गए थे जो कि भगवान के दर्शन के लिए ही जा रहे थे। सीढ़ियाँ इतनी सक्रिय थी कि हमें बारी बारी लाइन बना करके जाना पड़ रहा था, क्योंकि हम जा रहे हैं हनुमान गुफा में हनुमान जी के दर्शन करने, तो हमें भगवान राम का स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। भगवान राम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे हम पहुँच चुके हैं गुफा के नीचे, जहाँ पर अभी वर्तमान में सीमेंटेड करा दिया गया है, जिससे कि लोगों के आवागमन में सरलता हो सके। यहाँ पर मार्ग में ही एक बल्ब लगाया गया है, साथ ही साथ एक घंटा लगाया गया है, जिससे कि हम भगवान के मंदिर में आते समय उन्हें अपनी उपस्थिति दिखा सकते हैं। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भले ही यहाँ आने का मार्ग बहुत सकरा हो, किंतु नीचे आने के बाद आपको 3-4 लोगों के खड़े होने की उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। साथ ही साथ यह स्थान इतना ज़्यादा ठंडा था दोस्तों, विश्वास कीजिए वहाँ पर ठंडक बनाए रखने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। मंदिर के इर्द गिर्द कई छोटी छोटी गुफाएं हैं, जो कि पूर्णतः मिट्टी की गुफाएं हैं। प्राचीन काल में ऐसी मान्यता थी कि इन गुफाओं में ऋषि मुनि इत्यादि बैठ करके तपस्या किया करते थे, ताकि उनका ध्यान बिल्कुल भी कोई भंग ना कर सके। वर्तमान में इन गुफाओं की संख्या 9 है, जो कि 9 ग्रहों को दर्शाती हैं। दोस्तों, हनुमान गुफा की यह गुफा आगे सक्रिय होती होती काफ़ी दूर तक गई है।
इन गुफाओं के आगे के हिस्से को अभी सीमेंट से प्लास्टर करा दिया गया है ताकि इन गुफाओं से गिरने वाली मिट्टियों को रोका जा सके। प्राचीन काल में इन गुफाओं में भले ही ऋषि मुनि इत्यादि रहा करते होंगे, पर वर्तमान में यहाँ पर असंख्य चमगादड़ हैं। दोस्तों, इस गुफा से एक रास्ता सीधे गंगा नदी की ओर जाता है जो कि सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि पहले के समय में जो लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते होंगे वो सीधे गंगा स्नान करके मंदिर तक पहुँच जाया करते होंगे। दोस्तों, हो सकता है कि इन गुफाओं से होते हुए अंदर किले की ओर जाने का प्राचीन काल में कोई मार्ग रहा होगा जहाँ से रानियाँ सीधे आकर भगवान के दर्शन कर पाती होंगी। अब तो इस किले की गुफाओं में पूर्णतः अंधेरा है, किंतु टॉर्च जलाकर देखा जाए तो यहाँ कुछ नई चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। भारतीय उत्खनन विभाग के मतानुसार यह स्थान अभी उत्खनन के लिए शेष है। यदि यहाँ पर उत्खनन इत्यादि का कार्य किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं प्राप्त होंगे जिनका हमें दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान कृष्ण के नाम से अपरिचित होगा। यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इसी साम्राज्य अर्थात चंद्रवंश की 34वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों, मंदिर से जुड़ा हुआ एक और रहस्य हो सकता है प्राचीन काल में यह दरवाज़ा गुप्त दरवाजे की तरह से कार्य किया करता होगा। इस गुप्त दरवाजे से हनुमान जी के प्रतिमा के बीच की दूरी लगभग 18 से 22 फीट के आसपास की होगी। प्रयागराज में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला कुंभ मेला 2025 में महाकुंभ के रूप में लगने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में गंगा स्नान इत्यादि के लिए यहाँ आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। दोस्तों, प्रतिष्ठानपुरी, प्रयागराज, उल्टा किला इत्यादि से संबंधित जो भी जानकारियाँ हमारे पास थी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अगर इससे संबंधित कोई और बात आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मंदिर से बाहर आने के बाद दाएं हाथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक रास्ता नदी की तरफ जाता है जहां पर छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हैं और यहां से उतरकर सीधे नदी की ओर जाया जा सकता है। बाईं तरफ वही मार्ग है जहां से हम मंदिर की ओर आए थे, जहां से हमने समुद्रकूप आदि की दर्शन किए थे। यहाँ इस किले के उत्खनन में जो पत्थर इत्यादि प्राप्त हुए थे उनको यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ पेंट माई सिटी के अभियान के तहत इस पूरी गुफा को, इस पूरे हिस्से को रंग दिया गया है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पे आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। और ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर का वह गुप्त द्वार, वह आपातकालीन दरवाजा जहां से आक्रमण आदि की स्थिति में लोग बाहर जाया करते होंगे। दोस्तों, अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां से सामने की ओर देखने पर संगम, दाईं ओर देखने पर झूसी और बाईं ओर देखने पर नैनी का हिस्सा दिखाई देता है। यहाँ से ओल्ड ब्रिज, शास्त्री ब्रिज के साथ साथ नैनी का नया ब्रिज भी दिखाई देता है। हमें दूर दूर तक जो भी स्थान दिखाई दे रहा है दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में ये सब छोटे छोटे टेंट आदि से भरा हुआ होगा। बहुत सारे साधु संत यहाँ पर तपस्या करने के लिए आएंगे, तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि इस स्थान पर अवश्य आइएगा। यहाँ उपस्थित ये खंडहर, ये मंदिर, ये पेड़ पौधे और ये स्थान इन सारी लोक मान्यताओं, कथाओं इत्यादि के गवाह हैं। इस स्थान के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आज भी हमारे लिए जानना शेष है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पहल अच्छी लगी होगी और हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसे ही एक अनोखी रोमांचक घटना के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय सनातन धर्मा, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।